दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर में किसी दिन किस किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे कि 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले एक इसके एक सूत्र लगता है। वो सूत्र है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी ईयर्स, उसके बाद लीप ईयर्स, उसके बाद अंत में 5 जोड़ दिया जाता है बटा 7 कर दिया जाता है। यानी तारीख प्लस माह का कोड ज्ञात करेंगे। माह का कोड, उसके बाद शताब्दी वर्ष के कोड प्लस वर्षों की संख्या वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष की संख्या, अंत में 5 जोड़कर उसमें 7 से भाग देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि लीप वर्ष किसको कहते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जो 4 से पूर्णतः विभाजित, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जैसे में जैसे में कि आपका हो गया 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, ये लीप वर्ष हो गए। अभी वर्तमान में चल रहा है 2026, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। आज जो 4 से विभाजित नहीं होती है वो किस में आएंगे, साधारण वर्ष में आएंगे। यानी कि 2026 चल रहा है, किस में आएगा, ये साधारण वर्ष में आएगा। साधारण वर्ष में आएंगे, क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुए। 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। देख लीजिए, 2026 है, 4 से विभाजित कर दीजिए। 4 4 पचे 20, 2 उतरेगा, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, शेष फल 2 बच जा रहा है। अतः यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, अतः यह क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में गिनती होगी इनकी, और जो 4 से विभाजित हो जाते हैं उसे लीप वर्ष में। हाँ, जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य आते हैं, वे क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष। क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी जिसको इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष कैसे होंगे, जब वह 400 से
पूर्णतः विभाजित होंगे तब वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि 1200, 1 मिनट, 400 हो गया, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। ठीक। लेकिन 100, 100, 200, 200, 300, 500, ये लीप लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, किंतु शताब्दी वर्ष है। किंतु शताब्दी वर्ष है, क्योंकि अंत में क्या आया इन सब अंत में? अंत में दो शून्य आया है, लेकिन ये चार से विभाजित नहीं हो रहे, इसलिए लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। इसी प्रकार हम लोग 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा इसको हम निकालेंगे। तो देखिए, 15 अगस्त, पहले हम क्या जोड़ेंगे? पहले हम तारीख जोड़ेंगे। 15, ये भी इतना बताना आप लोग को जरूरी था। तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? तारीख। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद करना पड़ेगा आपको। तारीख प्लस माह का कोड, शताब्दी वर्ष कोड, वर्षों की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, प्लस 5 में जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम लोग 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा इसको निकालेंगे। तो पहले क्या जोड़ेंगे? तारीख। तारीख क्या है? 15 अगस्त, यानी 15। उसके बाद माह का कोड, अगस्त का क्या कोड होगा? तो इसके निकालने के लिए, अगस्त का कोड को निकालने के लिए हम लोग एक, हम बताएंगे दूसरे पेज पे कोड बता देंगे अगस्त का कोड। अगस्त का कोड होता है आपका 3 होता है। इसको हम बाद में भी, इसको सवाल को हल करने के बाद आगे हम आपको बता देंगे ये कैसे कोड निकालेंगे। तो साधारण वर्ष का हर महीने 12 महीने का कोड क्या होता है? लीप वर्ष में लीप वर्ष में 12 महीने का कोड क्या होगा? जनवरी का कोड क्या होगा? फरवरी, मार्च का क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या कोड होगा, जिसको हम बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग समझिए कि अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। तो उसी प्रकार देखिए, उसके बाद माह का कोड हो गया शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा चल रहा है? 2000 का। तो 2000 का कोड क्या होगा? 2000 तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें विषम दिन नहीं होते हैं। अब इसके लिए विषम दिन 0 हो जाएंगे। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसमें विषम दिन नहीं आते हैं। और उसके बाद क्या है? शताब्दी वर्ष के बाद वर्षों की संख्या कितनी है? 26 है। और 26 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? तो 26 में लीप वर्ष, यानी कि 2026 में 2000 शताब्दी वर्ष का कोड 0 हो गया, और 2026 में वर्षों की संख्या 26 है। और 26 में लीप वर्ष की संख्या कितनी है? 4 से डिवाइड करेंगे 26 में, तो 4 छक्के 24, यानी कि 2 आएंगे। 4 छक्के यानी कि 6 आएंगे। लीप वर्ष कितने आएंगे? 6 आएंगे। और अंत में क्या जोड़ देंगे? 5। अब बट्टा बटा 7। ये देखिए, ये आपको देखिए, ये कोड 7, 7 से भागा देंगे, यानी कि 7 के फिर अगले 7 दिन के बाद वही दिन आएंगे, तो आप पहले 7 से कटा देंगे। जोड़ लीजिए पूरा, छोड़िए। 15 3 18, प्लस 6 5 11, 11, और ये 37 हो जाएगा। 37, 7 ये 8 7 15 के 5, और 3 1 4, 4 और 1
5, 3 1 4 5, हाँ ठीक है। और 55 में 7 से भाग दीजिए तो 7 से 49, 49 6 आएगा, यानी कि 6। और 6 पर क्या आता है, दिनों का भी कोड होता है, तो 6 पर क्या आएगा आपका, शनिवार। 6 पर क्या आता है, शनिवार, यानी कि 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। ठीक, ये आपका कोड, दिनों का कोड ये होता है, जैसे कि जी संडे का 0 होता है, एक पर आता है आपका मंडे आ जाएगा, 2 पर ट्यूसडे आ जाएगा, 3 पर आपका 3 पर 3 पर आपके वेडनेसडे आ जाएगा, 4 पर थर्सडे आ जाएगा, 5 पर फ्राइडे आ जाएगा, और 6 पर सैटरडे आ जाएगा। ये आपका कोड, इसलिए 6 पर दिनों का कोड में क्या होगा, शनिवार, 15 अगस्त 2026 को क्या आएगा, शनिवार आएगा। और देखिए महीने, आपको हम बताएंगे आपको हम बताएंगे कि महीने का कोड कैसे करेंगे। महीनों का कोड, कोड कोड होता है, जैसे लिख दीजिए यहाँ पर, आप जनवरी लिख दीजिए, फरवरी लिख दीजिए, मार्च लिख दीजिए, अप्रैल लिख दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और इसमें आप इसमें लिख दीजिए, एक में साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उसे कहते हैं, जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहते हैं, जो 4 से विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहते हैं। अब ये देखो 3 3 का आप ले लीजिए, ये अप्रैल से जून ले लीजिए, जनवरी से मार्च तक ले लीजिए, अप्रैल से जून तक ले लीजिए, जुलाई से सितंबर तक ले लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक ले लीजिए। इसमें आप 12 का वर्ग जोड़ दीजिए, इसमें 5 का वर्ग कर दीजिए, इसमें 6 का वर्ग कर दीजिए, इसमें 12 का वर्ग करके 2 जोड़ दीजिए। तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 144, यानी 144, यानी जनवरी का माह कोड क्या हो जाएगा, 1, फरवरी का क्या हो जाएगा, 4, मार्च का क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार 5 का तो 3 है तो एक जीरो जोड़ दीजिए, 0 2 5 यानी 25, 6 का 36 होता है तो 0 कर दीजिए, 3 6 हो जाएगा, उसके बाद 44, ये हो जाएगा आपका 146, तो 146। उसी में लीप वर्ष में एक घटा दीजिए, जनवरी वाला माह कोड में एक घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 4 में से एक घटाएंगे 3 आ जाएगा, बाकी